रीवा के प्राचीन लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा के तहत रविवार को राजवैद्य ने भगवान जगन्नाथ का औषधियों और जड़ी बूटियों से उपचार किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार 15 दिनों के अनुसार यानी कि अनवसर काल के बाद भगवान स्वस्थ हो गए। इसके साथ ही 16 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और नगर भ्रमण की तैयारियां तेज हो गई हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर महास्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को ज्वर आ जाता है। इसी परंपरा के तहत 30 जून से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। इस दौरान राजवैद्य ने आयुर्वेदिक औषधियों, जड़ी बूटियों और विशेष भोग के माध्यम से भगवान का उपचार किया। रविवार को उपचार की धार्मिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भगवान को स्वस्थ घोषित किया गया। अब भगवान श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा सुसज्जित रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। रथ यात्रा को लेकर मंदिर में विशेष सजावट की जा रही है और रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रीवा के प्राचीन लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान का रथ खींचने और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हल्का और औषधीय भोग लगाया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की यह परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह संदेश भी देती है कि प्रकृति के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। भगवान को भी मानव स्वरूप मानकर उनकी सेवा, विश्राम और उपचार किया जाता है। अनसर काल में भगवान को हल्का और औषधीय भोग अर्पित किया जाता है तथा पूरे विधि विधान से उनकी आरोग्यता की कामना की जाती है। यह परंपरा सदियों से बिना किसी बदलाव के चली आ रही है। उन्होंने बताया कि भगवान के स्वस्थ होने के बाद भक्तों ने रथ यात्रा को लेकर विशेष उत्साह रहता है, क्योंकि इसी दिन भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। आ जाओ पीछे खड़ी खड़ी कर लीजिए। नहीं। आज जगन्नाथ जी की आपने भगवान की दवाई दी, इससे क्या क्या फायदे हुए? इससे भगवान को जो लू लग जाती है तो उसमें उनको आराम मिलता है और जल्दी स्वस्थ होके 16 तारीख को जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। 15 का स्नान होगा। हाँ, 15 को महास्नान होगा और 16 को भगवान दर्शन देने के लिए। आप कई वर्षों से भगवान की सेवा कर रहे हो और दवाइयाँ दे रहे हैं। हाँ, इस साल 35वां वर्ष हो गया। भगवान जी क्या दवाइयाँ दी आपने? दवाई अब ठंडाई दी जाती है उनको, लू लगने के कारण ठंडाई। अब पूर्णतः स्वस्थ हो गए। आप पूर्णता करीब स्वस्थ है। स्वस्थ तो 15 को होंगे पूर्णता। ये दवाई अभी निरंतर चलेगी? हाँ, दवाई भी निरंतर चलेगी। अरे नहीं, पूरे शुरू से चल रही है जिस दिन सब स्वस्थ हुए। आज आपने वैद्याचार्य बुलाए जो रीवा के 120 साल पुराना 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं ना, और डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी ने भी अपने दिए बयान। अब आप क्या करेंगे इन सबके बाद? अब इसके बाद हम लोग उनको औषधि जो निरंतर चलेगी तो उसको चलाएंगे। भगवान जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को महास्नान के कारण जो है तो उनको सर्द हो जाती है, लू लग जाती है, जिसके कारण वो 15 दिन तक विश्राम लेते हैं। उनको वैद्यों द्वारा जो है औषधि दी जाती है। औषधि से जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वो फिर जो है सभी को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। यही रथ यात्रा का महत्व है। डॉक्टर साहब, अभी जगन्नाथ जी को वैद्याचार्य ने देखा, कुछ दवाइयाँ दी, आपने क्या क्या प्रयास किया? देखिए, ये हमारी वैदिक परंपरा है और हम जो सुनते आ रहे हैं लोक गाथाओं के माध्यम से, हमारे आचार्य बंधुओं के माध्यम से, धर्माचार्यों के माध्यम से, भगवान अपने मौसी जी के यहाँ जो गुरुप्पा के नाम से जो जानी जाती हैं उनके यहाँ गए और लड़कपन था, उन्होंने स्नान किया, तालाब में स्नान किया। गर्मी का सीजन था, जो हम लोग अपनी परंपरा में अपने बच्चों को रोकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भगवान ने वही काम किया और उनको लू लगी, बीमार हुए। बीमार होने के बाद उनकी जो मौसी थी वो बहुत परेशान हुई
और बीमारी की स्थिति में फिर जो देव वैद्य वहाँ पर थे, राजवैद्य थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने उनका उपचार किया। उपचार इस स्थिति में 15 दिन तक रहे, वो दवा चलती रही। 15वें दिन जब वो स्वस्थ हुए, जिस दिन हम लोग यहाँ रथ यात्रा निकालते हैं, द्वितीया के दिन भगवान स्वस्थ हुए। जब भगवान स्वस्थ हुए तो वो फिर रथ में बैठा करके और उनको नगर भ्रमण कराया गया। सब लोगों ने उनका दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रीवा राजघराने में 250 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा के निर्वहन के लिए आज हमारे जो देव वैद्य जी हैं, उन्होंने उपचार किया। उपचार तो पिछले दिनों से, उस दिन से ही चल रहा है जिस दिन से भगवान अस्वस्थ हैं।